हरे कृष्णा। एजुकेशन लोन, कल मैंने जो टॉपिक बात किया था कि एजुकेशन प्लानिंग, जो हायर एजुकेशन का बच्चों का प्लान है वो क्यों करना चाहिए। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि उस टाइम पे हम एजुकेशन लोन ले लेंगे, पहले से प्लान करने की क्या ज़रूरत है। सही बात है, लोन ले सकते हैं उस वक्त में, मगर उस वक्त में लोन लेने के पहले और उसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस आती है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, एजुकेशन लोन लेते वक्त आपको दो क्राइटेरिया में पास होना पड़ता है। एक तो आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपका उस वक्त कोई भी दूसरा लोन नहीं होना चाहिए, तो ही आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद लोन मिल गया, बच्चे ने पढ़ाई भी कर लिया, मगर उसके बाद एनपीए हो जाता है। वो एनपीए होने की क्या वजह होती है? उसमें मेन 3 वजह होती है। वजह नंबर 1, बेटा या बेटी को जॉब ही नहीं मिला। पढ़ाई तो हो गई मगर जॉब ही नहीं मिला, वो पहला रीज़न, तो फिर एनपीए हो जाएगा। दूसरा रीज़न, जॉब तो मिला मगर जैसा चाहिए था वैसा जॉब नहीं मिला। और तीसरा है, बच्चों ने ईएमआई भरने को मना कर दिया। रीज़न ये था, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हमको लोन ईएमआई नहीं भरना है क्योंकि ये तो हमारे पेरेंट्स की फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है हमें पढ़ाना, तो इसके लिए हम उसका ईएमआई नहीं भरने वाले हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से एनपीए हो गया। मगर सबसे बड़ी बात तो ये देखी जाए कि एनपीए होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोन लिया तभी तो उसका एनपीए हुआ ना। तो लोन ही नहीं लेते थे तो एनपीए नहीं होता था। तो इसके लिए एजुकेशन लोन में ये सारी दिक्कतें आती है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि पहले से ही हम एक सर्टेन अमाउंट अपना इनकम का बच्चों के एजुकेशन के लिए भरते रहें, ताकि उस वक्त में लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हरे कृष्ण।